एमपी बोर्ड के क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी 20 मार्च के दिन पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, लगन से समझिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर आए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। महादेवी ने पुरस्कार में मिला जो चांदी का कटोरा है वो किसे दे दिया था? सरदार पटेल को दे दिया था। ठीक है, अच्छे से तैयारी करेगा। 20 मार्च के दिन आपका पहला पेपर है और मेरी इच्छा ये है कि इस 20 मार्च के दिन आप जब पेपर देने जाओ और पेपर देकर वापस आओ तो आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर होनी चाहिए, यानी कि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, आपका 20 मार्च का पेपर बता रहा हूँ। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अब पूरी जवाबदारी मेरी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। चलिए तो अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? उपसर्ग सब जानते हैं कि शब्द के जो पहले हैं वो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? तो मृदुला गर्ग की रचना है मेरे संग की औरतें। ठीक है, हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सेम पेपर आएगा। आपको अच्छी मेहनत करना है और आपकी जो 10th में है, देखिए आपको 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना। 10th क्लास की भी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा आपको एकदम फ्री। ठीक है, पेपर से ही मतलब नहीं है, अभी तो यहाँ पर पेपर का समय है इसलिए पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं बिल्कुल आपको 100%, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की, वैसे मैं कोचिंग में, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 10th क्लास और 9th क्लास के, तो आपको चिंता नहीं करनी। ये जो चैनल है ये 9th और 10th के नाम से ही है। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। आपका और हमारा जो संपर्क भले ही यहाँ यूट्यूब के द्वारा हुआ है, लेकिन मेरा जो विचार है, मेरा जो भाव है ये यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी जीवन में तरक्की करें। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकदम फ्री एजुकेशन मिलेगी। सोने का जो घड़ा है शराब से भरा हो तो भी, ठीक है, सज्जन भी निंदा करेंगे। मतलब यदि सोने का घड़ा है और यदि वो शराब से भरा है तो फिर भी जो सज्जन लोग हैं उसकी बुराई ही करेंगे। यानी कि आपका जो स्वभाव है वह कितना ही अच्छा, आपका जो चेहरा है, आपकी जो खूबसूरती वह कितना ही अच्छा हो, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो गलत होगा तो आपके लोग बुराई ही करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। चरण सरोज पखारन लागा में, ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहां पर आपका जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, यहां पर ये गलत मिस्टेक हो गया है। सरज चरण पर सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर लिखेंगे अलंकार है। ये इस तरह का प्रश्न था और आपको उत्तर में भरना है रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। दो बेलों की कथा जो है गद्य की कहानी विधा की रचना है। किसकी है? कहानी। रेल शब्द, ठीक है, रेल जो शब्द है वो एक क्या है? विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें की लेखिका रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इसकी है मृदुला गर्ग है। चलिए, सही जोड़ी है, यहां से देखिएगा सही जोड़ी बीजक। ठीक है, बीजक का आपका जाएगा, देखिए सब कबीर जी की रचना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति है। चांदी का जो कटोरा है, ठीक है, चांदी का कटोरा तीसरा है। ठीक है, तो यहां पर इसका आ जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, सलीम अली, ठीक है, सलीम अली जो है वो चौथे का आपको लिखना पड़ेगा वर्ड वाचर। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ठीक है, अच्छे से आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छी से समझ में आए। इस जल प्रलय में, यहां पर यह रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ये आपका अंतिम छठा हो गया। रसखान जो है वो किसके भक्त थे? रसखान सब जानते हैं, श्री कृष्ण के भक्त थे। अच्छे से मेहनत करिए,
बिल्कुल एकदम फ्री। आपसे कोई 1 रुपया शुल्क किसी को मत दे दीजिएगा, सारी चीज़ें फ्री कराऊंगा। इसके अलावा देखिए पेपर बताने के अलावा भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी कराऊंगा, ताकि आपका जो पेपर है वहाँ 1% भी नहीं छूटे और 75 में से आपको लगभग 70 नंबर से ऊपर आए। ठीक है, तो और 10th क्लास की पूरी तैयारी आप जरूर करिएगा इस चैनल से। ठीक है, आपके हित के लिए यहाँ चैनल है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए? कहानी में 6 तत्व माने गए, 6। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोयोग का संधि विच्छेद है मना धन योग। अंधकार का तत्सम शब्द क्या है? अंधकार जो है उसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो अंधेरा। इसका जाएगा अंधेरा। ठीक है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगाया था? लेखिका बहन रेनू ने। ये अंतिम का जाएगा आपका लेखिका बहन रेनू ने। ठीक है, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर थे। चलिए अगला देखते हैं। सत्य और असत्य है। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो बिल्कुल यहाँ बात एकदम करेक्ट है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, इससे मतलब नहीं है, पूरे एक वाक्य यहाँ तक 23 तक। दोहा जो है मातृक छंद है, बिल्कुल आपका सत्य है। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन लिपोतार्ज कहलाता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। ठीक है। रात दिन में तत्पुरुष समास से नहीं, ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। लेखक रेणु जी के बाद देखने में अकेले निकल पड़े थे। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपकी असत्य है। शंकर लड़कियों के छात्रावास ताक झाक करता था। जो शंकर था वो लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था क्या? तो बिल्कुल एक बात सत्य है ये। ठीक है, अब है आपका, यहां से देख लीजिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? प्रकृतिवादी काव्य की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। कवियत्री लगदा का घर जाने की का चाह से क्या तात्पर्य है? गांव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में समझाऊंगा, उत्तर ही नहीं दूंगा, साथ में समझाऊंगा सही तरीके से। अगले वीडियो में यहाँ कवर करेंगे। यहाँ पर सब प्रश्न देख लीजिए पर। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की 2 रचनाएं। कवि रस खान के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। काव्य की परिभाषा लिखिए और उसके भेद बताने हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर से देखिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। उत्प्रेक्षा अलंकार की को परिभाषा देना है। उपन्यास सम्राट उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए। संस स्मरण किसे कहते हैं? यहाँ से देखिएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित के विलोम शब्द देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये, क्वेश्चन नंबर 18 ये। ठीक है, यहाँ से ये इसका थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें संदर्भ प्रश्न व्याख्या सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो वादा किया है आपसे कि रेगुलर आपके 2 वीडियो आएंगे, एक सुबह और एक शाम को, तो बिल्कुल चिंता मत करेगा। ठीक है, सारी चीज़ें हिंदी से ही मतलब नहीं है, सारी चीज़ों की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो यहाँ से 23 क्वेश्चन है, टोटल 23 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो ये 9th क्लास का हिंदी का पेपर मैंने आपको बताया। सेट सी ए और बी पहले डाल चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा सोल्व हम करेंगे अगले वीडियो में।
ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करेगा, निडर होकर कहिएगा, घबराहट के साथ कहीं कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप पहली बार देखिए 8th क्लास से आप निकल कर आए हो, 9th में थोड़ा सा अनुभव आपको कम है, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से कॉपी में लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना, तो सारी चीज़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन, एकदम फ्री, किसी के बहकावे में आकर पैसे किसी को मत दीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।